सॉल्यूशन। तब तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कहेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं मिलेगा। कहेंगे इफ, और लास्ट कंडीशन, इफ a1 by a2 does not equal to b1 by b2। अच्छा, यहाँ देखिए a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। अच्छा, a1 by a2 और b1 by b2, c1 by c2 किया, लेकिन यहाँ देखिए a1 by b2, a1 by a2 और b1 by b2 के इक्वल नहीं है, तो c1 और c2 पे चक्कर नहीं है, c1 c2 का कोई चक्कर नहीं है। a1 by a2 अगर b1 by b2 के बराबर नहीं है तो c1 by c2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर a1 by a2 नहीं बराबर है b1 by b2 के, तो हम डायरेक्टली कहेंगे देन, क्या कहेंगे बताइए, कहेंगे देन, ऐसे कर लेते हैं, आप नहीं, ये इंपॉर्टेंट बातों को मैं कहाँ बल्कि लिख देता हूँ पहले। तो अगर ऐसा आया तो कहेंगे देन लाइन्स आर intersecting, lines are intersecting, lines are intersecting, that is having only one solution, that is यूनिक सॉल्यूशन। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। ये बात मैंने कहा कि अगर a1 by a2, b1 by b2 इक्वल c1 by c2 बराबर, लाइंस कोइंसिडेंट है, बहुत सही बात, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए लाइंस के बारे में थोड़ा चर्चा कर ले हम लोग। तो लाइंस कैसी बनेगी बताइए। चलिए थोड़ा सा वो कर लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए तो अब लाइन कैसी बने ये हम समझेंगे। तो अगर लाइन यहां से देखते हैं हम लोग, एक सॉल्यूशन होगा, लाइन इंटरसेक्टिंग और कैसी बनेगी बताइए। ऐसी लाइन बनेगी, है ना, ऐसे ही लाइन बनेगी। हाँ ये लाइन होगी ऐसी, है ना। दूसरी लाइन क्या है, अच्छा दूसरी लाइन कहेंगे नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कैसी लाइन बनेगी बताइए। ये देखिए पेयर ऑफ लाइंस, और यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइन अगर कोइंसिडेंट है तो आपको पता है कि कितने सॉल्यूशन मिलेंगे भैया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आइए देखते हैं। इस तरीके से कोइंसिडेंट लाइन। तो जब ये चीजें आप जान जाएंगे, ये अब एक बात यहीं पर एक शब्द और नया है। तो आप देखिए कि सॉल्यूशन यहां भी मिला है, सॉल्यूशन यहां भी मिला, लेकिन यहां कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो अगर सॉल्यूशन मिला, अगर सॉल्यूशन मिला और कंडीशन दो ही बन रही है, तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। तो अगर सॉल्यूशन मिला तो उसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या कहेंगे, तो जहां सॉल्यूशन मिला उसको कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे
कंसिस्टेंट, क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। अच्छा, यहां भी सॉल्यूशन मिला है तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। और यहां कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है इसलिए इसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ये है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ये है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, और इसको भी हम कह सकते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो आज की मैंने ढेर सारी पूरी थ्योरी आपको लगभग कवर करा दी है। कल जब हम लोग क्लास लेंगे तो इस पर बेस्ड ढेर सारे सवाल लेंगे, इस कंडीशन को बताएंगे और इस कंडीशन पे ढेर सारे सवाल लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास समझ में आए अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का वंश एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत, वेलकम, अभिनंदन है। जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में बात कर रहे थे, क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और उसमें मैंने आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया और बताया कि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के बेसिकली दो मेथड है। कितने मेथड है? दो मेथड। पहला मेथड क्या है? ग्राफिकल सॉल्यूशन। दूसरा मेथड है अलजेब्रिक सॉल्यूशन। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का तरीका मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छे से बता चुका हूँ। क्या करना है? दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। ग्राफ जहां पर कट करेंगे उसी कटिंग पॉइंट का, जहां पर दोनों ग्राफ कट करेंगे उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और वही होगा गिवन सॉल्यूशन, और वही होगा आस्किंग सॉल्यूशन। वही हमारा पूछा गया सॉल्यूशन होगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का। इतनी बातें मैंने आपसे लगभग पीजी क्लास में कर ली है। आप जाएंगे पीजी क्लास में, जाइए और बढ़िया से कवर करिए, फिर यहाँ पर आएंगे तो आपको वही बात समझ में आएगी। तो मैं ग्राफिकल मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो मैंने सॉल्व करने का था। तो जब सॉल्व किया था तो मैंने आपको बताया था, एंड गुरुजी क्या बताए थे? मैंने आपको बताया था कि मैंने कहा कि एक लाइन से, मैंने कहा कि a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो पेयर ऑफ इक्वेशन आपको दिए हुए हैं और इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन से उसको क्या मिलती है बताइए? हमको मिलती है लाइन। क्या मिलती है? एक मिनट। हाँ, हमको क्या मिलती है? लाइन मिलती है। हाँ, तो पहला क्या है? a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये आपका सेकंड इक्वेशन। तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के थ्रू हमको दो लाइन मिलती है। क्या मिलती है? दो लाइन। इससे भी क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। इससे भी क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। तो दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन से इस वाली फर्स्ट वाले से भी लाइन मिलेगी, सेकंड वाले से लाइन से मिलेगी। तो मैंने कहा कि मैंने वहीं पर बताया था, मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था देयर आर टोटल 3 पॉसिबिलिटीज, 3 possibilities to taken two lines at a time in a plane। तो एक प्लेन में दो लाइन को एक साथ देने की केवल 3 पॉसिबिलिटी हैं। तो मैंने आपको बताया था या तो वो लाइन ऐसे होंगी, या तो वो लाइन ऐसे होंगी, या तो वो लाइन एक दूसरे के ऊपर पॉइंट साइड कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी? ऐसे पॉइंट साइड कर जाएंगी। ये दो बात मैंने आपको बताया था। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक समतल में एक प्लेन के अंदर दो लाइन को लेने का केवल 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। या तो बोथ लाइन क्या हो?
ये लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये है पैरेलल लाइन। क्या है? पैरेलल लाइंस। और ये है कोइंसिडेंट लाइंस। यहां तक तो मैंने आपसे बताया था। तो फिलहाल यहां तक मैंने आपसे बात किया था। तो इससे एक लाइन, इससे दो लाइन, इससे दो लाइन को हम लोग इसे लेंगे तो इसे बनेंगे। तो अच्छा, तो मैंने कहा कि अगर आपको कोई दो इक्वेशन दे दे, है ना? आप मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं, कोई आपको दे दे दो इक्वेशन, कहे गया इसको सॉल्व करिए, या डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए ना भी बोले तो दो इक्वेशन, दो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दे दिया जाए और देने के बाद वो बोले कहाँ पढ़ते हो बता दीजिए, कहाँ पढ़ते, कौन मास्टर साहब से पढ़ते हो वो भी बता दीजिए। और बताने के बाद वो आदमी बोले रुकवा ले आपकी साइकिल, और रुकवाने के बाद बोले दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दे और बोले कि बताइए इन दिए गए पेयर ऑफ इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। एक सॉल्यूशन होगा कि दो सॉल्यूशन होगा कि एक भी नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे? समझ रहा है ना? आपसे पूछ लेगा बताइए इन दोनों ग्राफ को, इन दोनों लाइन को देख के बताइए कि इसके कितने सॉल्यूशन। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे साहब ऐसे कैसे डायरेक्ट बता दे। भाई एक लाइन, एक सॉल्यूशन मिलेगा कि ढेर सारे सॉल्यूशन मिलेंगे या एक भी नहीं मिलेंगे, उसको तो तब बता पाएंगे उनका ग्राफ बनाएंगे। क्योंकि ग्राफ जब बनाएंगे एक लाइन से एक ग्राफ से एक लाइन, दूसरे ग्राफ एक समीकरण से एक लाइन, दूसरे इक्वेशन से दो लाइन, दोनों लाइन को हम पहले ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद अगर ऐसा दिखा तो उनको हम बताएंगे कि भैया देखिए यहाँ इंटरसेक्ट लाइन है, एक सोल्यूशन, यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं, और यहाँ इनफाइनाइट सोल्यूशन। यानी बिना ग्राफ देखे, यानी बिना ग्राफ देखे ये कमेंट करना इम्पॉसिबल है कि एक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा कि एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। यानी सॉल्यूशन का पता ग्राफ बनाने के बाद ही पता चल रहा है। यस नो? यानी सॉल्यूशन का जो पता है, ये सॉल्यूशन की जो नेचर है या सॉल्यूशन के बारे में हमको जानकारी तभी मिल पा रही है जब उनका हम ग्राफ बनाते हैं। तो पहले ग्राफ बनाएंगे तब तो बड़ा मामला हो जाएगा। तो क्या कोई ऐसा भी मेथड है, समझ रहे मेरी बात? तो क्या कोई ऐसा मेथड है कि हमको ग्राफ ना बनाना पड़े और डायरेक्टली हम बता दें कि एक सॉल्यूशन होगा, कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कि एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा? तो आइए उसी पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हर बार ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। नहीं तो हर बार कोई आपसे सवाल पूछेगा, आपको हर बार ग्राफ बनाना पड़ेगा और ग्राफ को देखकर ही कमेंट कर पाएँगे। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ आपको एक ऐसा तरीका बताने, एक ऐसी चीज़ बताने कि आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से दोनों इक्वेशन को देख कर के ईज़िली आप बता पाएँगे कि समीकरण का, उस इक्वेशन का एक हल है कि ढेर सारे हल हैं कि एक भी हल नहीं है। तो आइए उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल इसको इरेज कर देते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे-कैसे वो सॉल्यूशन होगा। तो चलिए भाई साहब थोड़ा-सा इसको ज़्यादा गायब हो गया क्या? हाँ, हाँ, थोड़ा नीचे आ जाओ भाई। ये थोड़ा-सा इसको नीचे कर लेते हैं हम लोग। ये। जी, ये हम लोगों ने अरे! रुक गया। हाँ, बस वहीं रखे रहो। अच्छा, रुक गया है, आप टेंशन ना लो। अच्छा, तो मैंने कहा कि अब आराम से हम लोग देख करके इक्वेशन को आराम से कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं इस बात को। क्या हमको गिवन है? क्या गिवन है? हमको गिवन है a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0। c1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट। और क्या दिया है? a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। इतना चीज आपको दिया है। अब इनको देख करके डायरेक्टली हम कैसे बता देंगे कि एक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा कि एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा? तो चलिए इसके लिए मैं आपको बताऊंगा 3 कंडीशन। कितनी कंडीशन? 3 कंडीशन। 3 कंडीशन। पहला आपको निकालना क्या है? तो x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट a2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट b1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट b2 है।
यहाँ कांस्टेंट टर्म C1, यहाँ कांस्टेंट टर्म C2 है। तो पहले क्या निकालेंगे, कहेंगे A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। A1 by A2 निकालिए, B1 by B2 निकालिए, C1 by C2 निकालिए। अगर ऐसा है कहेंगे इफ A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2, then lines are coincident, then that is लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन। और जब कोइंसिडेंट कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बताइए, कहेंगे if A1 बटा A2 यानी A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2, then lines are coincident। तब यानी तब कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। सेकेंड क्या बता रहे हैं, कहेंगे if A1 by A2 is equal to B1 by B2 does not equal to C1 by C2। अगर ऐसा आता है तो हम कहेंगे then lines are parallel, that is अगर लाइन पैरेलल हो जाती है तो मैंने आपको बताया है और आप भी जानते हैं। क्या जानते हैं, थोड़ा बता दीजिए।